Dear students, most welcome all of you in this channel। आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल का प्रोज का यानी फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज का पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, जिसे कि लिखा गया है GLF फ्यून्स के द्वारा। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का ए लेटर टू गॉड का बिल्कुल शॉर्ट समरी हम केवल पढ़ेंगे और इसका जो लाइन बाय लाइन जो टेक्स्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ए लेटर टू गॉड, जैसा कि आपको टाइटल से पता है कि ए लेटर एक पत्र लिखा गया है टू गॉड मीन्स ईश्वर को, यानी ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा गया है। और वो जो पत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया है? एक गरीब किसान है जिसका नाम क्या है? लेंचो है। तो यहाँ जो लेखक है वो क्या कर रहे हैं, इस कहानी में एक किसान यानी लेंचो के बारे में बता रहे हैं। लेंचो एक गरीब किसान था। वो एक गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार और भगवान पर गहरी आस्था रखने वाला आदमी था। लेंचो केवल खेती किसानी ही करता था, तो वह अपनी फसल को अच्छी तरह से बढ़ते हुए देखकर बहुत ही खुश होता था। कोई भी किसान हो, जब वो देखेगा कि उसकी जो फसल है बिल्कुल हरी भरी है, उसमें फूल निकल रहे हैं, बिल्कुल हरियाली से भरी हुई है, तो वह उसको देखकर बहुत ही खुश होता था। और उसे यह उम्मीद होती थी कि इस साल अच्छी बारिश भी होगी और उसकी जो फसल है वह और अच्छी होगी, क्योंकि बिना बारिश के फसल का अच्छी तरह से होना भी संभव नहीं है। लेकिन समस्या यह हुई कि अचानक क्या हुआ कि ओले गिरने लगे, यानी ओले जो सफ़ेद पत्थर होते हैं वह आकाश से नीचे गिरने लगे और उसकी जो सारी फसल थी वह बर्बाद हो गई। बारिश भी हुई लेकिन इसके साथ साथ ओले भी गिरने लगे और लेंचो की पूरा जो फसल थी वह बर्बाद हो गई। लेकिन लेंचो को विश्वास होता है कि केवल अब उसकी जो मदद है केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए वो भगवान को सोचता है कि हम उन्हें पत्र लिखेंगे और पत्र लिख करके हम उनसे 100 पीसेस का डिमांड करेंगे। ये जो कहानी ये अमेरिका की है, तो जो पीसेस है जैसे हमारे यहाँ 100 रुपया चलता है उसी तरह से वहाँ 100 पीसेस कहते हैं। पीसेस क्या है? अमेरिका का एक छोटा सिक्का है, ठीक है। जो बड़ा सिक्का है वो डॉलर है, लेकिन जो छोटा सिक्का है उसे हम क्या कहते हैं? पीसेस कहते हैं, जो बहुत ही छोटा सिक्का होता है। लेंचो सोचा कि उसकी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो वो सोचा कि अब हम भगवान को क्या करें, एक पत्र लिखे और उनसे 100 पीसेस हम मांग ले। और वो क्या करता है, 100 पीसेस इसलिए मांगता है ताकि जब तक अगली फसल उग नहीं जाती है तब तक अपने परिवार का और अपना जीवन यापन करने के लिए वो इस तरह से लिखकर उनसे मांग लेता है। अब वो क्या करता है, डाकघर जाता है और डाकघर जा करके वहाँ से अपना वो एक लिफाफा लेता है, एक सफ़ेद पेपर लेता है और उस पर वो क्या करता है, लिखता है। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो बहुत ही ईमानदारी से लिखता है, बिल्कुल अपने अच्छाई के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ वो क्या करता है, लिखता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल झुर्रियों के निशान पड़ गए थे, इस तरह वो लिख रहा था। और डाकघर के जो कर्मचारी थे वे क्या कर रहे थे, लेंचो की जो मासूमियत थी उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो डाकघर के जो भी कर्मचारी थे सभी लोग अपने अपने पैसे को मिला करके उसके लिफाफे में केवल 70 पीस ही इकट्ठा हो पाता है। 70 पीस इकट्ठा हुआ, जबकि लेंचो कितना मांगा था ईश्वर से? 100 पीस है। तो 70 पीस इकट्ठा करके जो डाकघर के कर्मचारी थे वे क्या किए, एक लिफाफे में बंद करके और ऊपर गार्ड का सिग्नेचर कर दिए थे। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, जब लेंचो कुछ ही दिन बाद क्या करता है, डाकखाने पर जाता है पता करने के लिए कि क्या वो ईश्वर से जो पैसा मांगा था उसको मिला कि नहीं, अभी आया या नहीं, इंक्वायरी के लिए जाता है। तो डाकखाने का जो कर्मचारी होता है वो उसको लाकर लिफाफा देता है, लेकिन लेंचो को बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता क्योंकि उसका ईश्वर में 100% विश्वास था, भरोसा था। वह तुरंत क्या करता है, पैसे को गिनना शुरू करता है। लेकिन जब वो देखता है कि पैसा हमने तो 100 मांगा था, 100 पीसेस मांगा था, लेकिन इसमें 70 पीस ही है, तो तुरंत उसे शक होता है कि ईश्वर तो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं।
कि लेंचो उनसे 100 पीस मांगे वह 70 पीस दे, तो लेंचो समझ जाता है कि ईश्वर तो 100 पीस ही दिए होंगे, लेकिन बाकी के जो बचे हुए 30 पीस है शायद डाकघर के जो भी कर्मचारी हैं ये क्या कर लिए होंगे, चुरा लिए होंगे। तो इस तरह से जो लेंचो है वो डाकघर के जो कर्मचारी हैं जो कि वास्तव में उसकी मदद किए थे, उन्हें वह चोर समझ लेता है और फिर वह भगवान को फिर से वह पत्र लिखता है और ईश्वर से शिकायत करता है कि आप इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि ये जो डाकघर के कर्मचारी हैं यही सब ये गलती किए होंगे। तो आप क्या करिएगा, मेरे जो शेष बचे हुए पैसे हैं यानी जो 30 पीसेस जो बचे हुए उसको आप भेज दीजिएगा, लेकिन डाकखाने के माध्यम से मत भेजिएगा, किसी और माध्यम से भेज दीजिएगा, या हो सके तो आप मुझसे डायरेक्टली मिल कर दे दीजिएगा। क्योंकि उसका मानना था कि डाकखाने के जो भी कर्मचारी हैं ये सभी कर्मचारी बेईमानों के झुंड है, बेईमानों के एक समूह है। तो ये जो कहानी है यह हमें आस्था, विश्वास और मासूमियत को दिखाती है। लेंचो की भगवान पर अटूट जो श्रद्धा होती है उसे कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखती है। तो ये इसका जो समरी है यही समाप्त हो रहा है। और ये जो कहानी है हमें सिखाती है कि हम अपने लाइफ में चाहे जो भी कार्य करें, यदि उसमें विश्वास ना हो, आस्था ना हो, ईमानदारी ना हो, कोई अच्छाई ना हो, तो वास्तव में हमें उससे कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। आप लोग ही पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम देंगे, यदि उसमें ईमानदारी ना हो, पढ़ रहे हैं उसमें अगर ईमानदारी ना हो, अच्छाई ना हो, परिश्रम ना हो, हार्ड वर्क ना हो, आस्था ना हो, विश्वास ना हो, तो क्या आपको 100% रिजल्ट मिलेगा? आंसर है सिंपल सा, नहीं मिलेगा। तो यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ईमानदारी से आपको करना है, 100% समर्पण के साथ करना है, ठीक है, विश्वास के साथ, आस्था के साथ करना है। आपको किसी न किसी पर, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हो उनको आप मानिए और उन पर विश्वास करिए। खुद पर आपको क्या करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पर विश्वास रखें और इस तरह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए जो वीडियो है बस यहीं तक है। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वारी हो, किसी भी टाइप का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें।